हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि यूनिट सेल इज़ द थ्री डायमेंशनल स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ ए स्पेस लैटिस। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको कल वाली क्लास में बताया हुआ था कि जैसे सपोज़ हम वॉल ले लेते हैं, दीवार। दीवार कैसे बनी हुई है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ ब्रिक से बनी हुई है। ब्रिक क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। तो ये जो थ्री डायमेंशनल यूनिट है ब्रिक, ये लगातार रिपीट होती है, ठीक है ना। रिपीट होने के बाद तब जा कर के वो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट सेल इज ए थ्री डायमेंशनल स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट ऑफ ए स्पेस लैटिस। अब अगर हम यूनिट सेल को एटम की पैकिंग के बेसिस पर डिवाइड करें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिमेटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। प्रिमेटिव यूनिट सेल वो होती है जहाँ पर एटम या हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे पैक होते हैं, और इसमें आपका बेटा आता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है, ठीक है ना। मैं अभी आपको समझा भी रहा हूँ कैसे हम ये कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल में, तो यहाँ एटम कॉर्नर पे तो पैक होता ही है, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ फेस पे, बॉडी सेंटर पे, एज पे भी पैक होता है। आ रहा समझ में? और ऐसी यूनिट सेल में आपकी जो बीसीसी, एफसीसी, इंड सेंटर्ड, बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी मींस फेस सेंटर्ड, और इंड सेंटर्ड, ये आते हैं आपके नॉन प्रिमेटिव यूनिट सेल में, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल के बारे में देखते हैं कि क्या है यूनिट सेल। अब आप देखो, मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ बेटा। ये देखो आप, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। दिस इज ए फेस। ये एक तरीके का आपको फेस नज़र आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर या आप स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है ना। अभी आप देखो, उसके बाद फिर ये मैंने दूसरा ड्रा किया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मैच कर रहा हूँ, देखो ये देख रहे हो आप। और ये इस तरीके से आपका क्या बन गया? 3D बन गया। क्या बन गया? 3D बन गया। आ रहा समझ में? तो ये एक यूनिट सेल है। आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आगे एक फेस, ये वाला देखो आगे वाला, ये पीछे वाला एक फेस, इस बगल वाला, इस बगल वाला, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये नीचे वाले को लिया ए, यहाँ बी लिया, यहाँ सी लिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ए बी सी, बी के सामने वाला एक फेस होगा, सी के सामने वाला एक फेस होगा, ए के ऊपर वाला एक फेस होगा। तो टोटल मतलब मैंने तीन रिप्रेजेंट किए हैं और तीनों के अपोजिट में भी होगा। तो यूनिट सेल है ये मैंने ड्रा किया आपको दिखाने के लिए। अब अगर यूनिट सेल में एटम, ये देखो बेटा ये कॉर्नर है, अगर किसी यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पे पैक हो, केवल केवल कॉर्नर पे पैक हो, आ रहा समझ में? तो ऐसी, अब कितने कॉर्नर है देखो आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एटम केवल कॉर्नर पे पैक हो तो ऐसी यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमेटिव यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी प्रेजेंट हो, जैसे देखो मैंने बी एक फेस को रिप्रेजेंट किया गया, फेस रिप्रेजेंट किया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेटर से 1 कॉर्नर 2 3 4। अब आप देखो 1 2 3 4 जो फेस है, अगर एटम इस पे भी पैक हो, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपका देखो 5, और ये कॉर्नर नंबर 6, 1 4 5 6। आ रहा समझ में? एक फेस है, आ रहा समझ में? तो इस तरीके से किसी यूनिट सेल में आपके देखिए, यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, 6 फेस, आ रहा समझ में? 12 एज, 12 एज भी होते हैं, 12 एज, और इसके साथ साथ दो अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस, और 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। 4 क्या होते हैं? बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि अगर एटम आपका केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट हुआ बेटा, तो भाई ठीक है, हम उसको
प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, और एक्चुअली ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। और अगर आपका कार्नर के बाद एटम जो है फेस पे प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हो, तो ये सब आपके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में आते हैं, जिसमें बीसीसी, एफसीसी और इंडिसेंटर्ड आपकी यूनिट सेल आती है। ठीक है ना। किसी यूनिट सेल में 8 कार्नर, 6 फेस, 12 एज, 2 अल्टरनेट फेस एंड 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो ये मैंने बेसिक फीचर बताया यूनिट सेल को लेकर।